देखो अपने चैप्टर चल रहा है बिल में बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें बिलों के माध्यम से भुगतान किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ बिल का बेचान, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। बिल का बेचान है वो क्या होता है। इसमें मैंने बताया था कि माल का जब विक्रेता होता है, माल का विक्रय करने पर उधार माल बेचा जाता है तो वो विक्रेता के ऊपर बिल लिखता है। क्रेता उस बिल को एक्सेप्ट करके उस बिल को वापस विक्रेता को लौटा देता है। ठीक है। अब विक्रेता के पास में बिल आ जाता है, वो बिल उसके लिए बीआर है। अब मान लो कि जो माल का विक्रेता है वो किसी दूसरे व्यक्ति को उस बिल का पेमेंट करना चाहता है, या कोई तीसरा पक्षकार ऐसा है कि जो उस विक्रेता में पैसा मांगता है, यानी कि उसका लेनदार है, तो माल का विक्रेता क्या करेगा, उस बिल का हस्तांतरण उस तीसरे पक्षकार को कर देगा। तो जब बिल आने पर माल का जो विक्रेता होता है, यानी कि जिसको हम बिल का लेखक भी बोल सकते हैं, ड्रावर, जो ड्रावर होता है उस बिल का हस्तांतरण किसी तीसरे पक्षकार को कर देता है, तीसरे व्यक्ति को कर देता है। तो इस परिस्थिति को हम कहते हैं बिल का बेचान, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। जब बिल का हस्तांतरण किसी तीसरे व्यक्ति को कर दिया जाता है तो जिस व्यक्ति को बिल का हस्तांतरण किया जाता है, बिल का भुगतान भी उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। ठीक है। तो इसमें हम फिर एंट्री क्या करेंगे, इसमें क्या है, जो बिल का बेचान करने वाला जो व्यक्ति होता है वो बिल का लेखक होता है, वो अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा, और जिस व्यक्ति को बिल का बेचान किया गया है वो व्यक्ति अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा। स्वीकारकर्ता इस बिल के बेचान करने की कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि उसको क्या है, ड्यू डेट पर बिल का भुगतान करना है, इसलिए वो केवल वही एंट्री करेगा जो हमने पहले एंट्री की है। तो मान लो कि जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे ए, और ए ने क्या है, बी को उधार माल बेचा, बी ने बिल को स्वीकार करके ए को लौटा दिया। ठीक है। और जो बिल है मान लो 1 लाख रुपए का था, ए के पास बिल आ गया। अब एक तीसरा व्यक्ति था सी, ये सी क्या है, ए पे पैसा मांगता था 1 लाख रुपए। तो ए ने क्या किया, उस बिल का हस्तांतरण सी को कर दिया। ठीक है। अब बिल का हस्तांतरण कौन करेगा, बिल का लेखक इसमें कौन है, ये है ड्रावर, यानी कि बिल का लेखक, और बी कौन है, एक्सेप्टर, बिल को स्वीकार करने वाला। ठीक है। अब जब ये बिल का हस्तांतरण कर देगा बिल का लेखक ए, तो इसको हम कहते हैं हिंदी में बेचान करता, बेचान करने वाला, बेचान करने वाला, तो इसको हम कहेंगे एंडोर्सर। बेचान करने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता है, एंडोर्सर। और जिस व्यक्ति को बिल का बेचान किया गया है, बेचान यानी कि हस्तांतरण किया गया है, इसको हम बेचान करना बोलते हैं। बिल का हस्तांतरण किसको किया गया है, सी को, सी को हम कहेंगे एंडोर्सी, एंडोर्सी, बेचानी, यानी कि जिस व्यक्ति को बिल का हस्तांतरण किया जाता है उस व्यक्ति को हम कहते हैं एंडोर्सी, यानी कि बेचानी। तो बी क्या करेगा, अब बिल का बेचान करने पर ये ए तो अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा, ये बिल का जब हस्तांतरण सी को करेगा तो ये अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा एंडोर्सी अकाउंट डीआर टू बीआर, एंडोर्सी अकाउंट डीआर टू बीआर। जो बिल का लेखक है, अब इसको हम क्या कहेंगे, बिल का बेचान करने पर इसको हम क्या कहेंगे, एंडोर्सर। जैसे ये बिल का हस्तांतरण सी को करेगा, ये अपनी पुस्तकों में एंट्री क्या करेगा, एंडोर्सी अकाउंट डीआर टू बीआर। और एंडोर्सी इसमें कौन है, सी, इसलिए नाम भी किसका आ जाएगा, सी का आ जाएगा, यानी कि सी अकाउंट डीआर टू बीआर। ठीक है। और इसके बाद में जो बी सी है उसको हम क्या कहेंगे, एंडोर्सी। इसके पास जैसे ही बिल आएगा ये एंट्री क्या करेगा, बीआर अकाउंट डीआर टू एंडोर्सर, बीआर अकाउंट डीआर टू एंडोर्सर, बेचान करता। तो बेचान करता कौन है, ए, यानी कि ये इसमें नाम किसका लिख देगा, ए का लिख देगा, यानी कि बीआर अकाउंट डीआर टू ए। लेकिन ये दोनों अपनी पुस्तकों में एंट्री करेंगे, लेकिन बी इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि इसको तो क्या है, बिल की ड्यू डेट पर बिल का भुगतान करना है, तो वो तो केवल बिल के भुगतान करने की एंट्री करेगा। इन एंट्रियों में
ये कोई एंट्री नहीं करेगा। तो इसमें जो नई एंट्री है कि जो बिल का हस्तांतरण करने वाला है, बेचान करने वाला व्यक्ति है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेचानकर्ता, इंग्लिश में बोलते हैं एंडोर्सर। ये तो एंट्री क्या करेगा, एंडोर्सी अकाउंट DR टू BR। और जो C है जिसको बिल का बेचान किया गया है, वो एंट्री क्या करेगा, BR अकाउंट DR टू एंडोर्सर, क्योंकि बिल इसके पास आ रहा है और देने वाला कौन है, एंडोर्सर, तो एंडोर्सर को वो क्रेडिट कर देगा। ठीक है, एक्सेप्ट इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। एक्सेप्ट तो बिल का भुगतान करेगा, तो बिल के भुगतान करने की वो एंट्री क्या करता है, BP अकाउंट DR टू कैश। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल है वो बता देता हूँ और फिर मैं एंट्री बताऊँ। इसमें एक इलस्ट्रेशन है कि X ने Y के ऊपर 3 माह का 4000 रुपए का बिल लिखा Y के ऊपर, जिसे Y ने स्वीकार करके लौटा दिया। स्वीकार कर लिया, तो इसमें बिल का एक्सेप्टर कौन है, Y, और बिल का जो लेखक है वो कौन है, X। X ने उस बिल का बेचान, बेचान का मतलब बिल का हस्तांतरण अपने लेनदार जेड को कर दिया, यानी कि जेड जो है वो X के अंदर पैसा मांगता था, इसलिए X ने क्या किया, उस बिल का हस्तांतरण किसको कर दिया, जेड को। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बेचान, एंडोर्समेंट। अब बेचान कर दिया है, तो बेचान करने पर जो X है वो तो क्या कहलाएगा, एंडोर्सर। ध्यान रखना है, बेचान करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, X, तो X तो क्या कहलाएगा, एंडोर्सर। और जिस व्यक्ति को बिल का बेचान किया गया है वो क्या कहलाता है, एंडोर्सी। तो बिल का बेचान किसको किया गया है, जेड को, तो जेड एंडोर्सी कहलाएगा। तो तीनों की पुस्तकों में एंट्री करनी है और Y एक्सेप्टर है इसमें। तो सबसे पहले लेखक, बिल का लेखक कौन है, X, तो X की पुस्तकों में एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले डेट, प्रश्न में जो दे रखी है वो हम डेट लिख देते हैं, जिसमें डेट नहीं है अपने को डेट लिखने की जरूरत नहीं, खाली छोड़ देंगे, डेट होती है उसके अनुसार डाल देते हैं। तो सबसे पहले X ने Y के ऊपर बिल लिखा 4000 रुपए का, बिल के लिखने की एंट्री नहीं करते, और Y ने उस बिल को एक्सेप्ट करके लौटा दिया। जैसे ही X के पास में बिल आएगा, ये एंट्री क्या करेगा, BR अकाउंट DR टू एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर कौन है इसमें, Y, टू Y's अकाउंट। जैसे बिल आएगा, बिल आने पर बिल का लेखक की एंट्री करता है हमेशा, पहले भी हमने यही की है। तो 4000 रुपए का बिल था, 4000 रुपए से हम ये एंट्री कर देंगे बिल आने पर। तो इसमें आ जाएगा बिल रिसीव्ड, ये तो हो गई इसकी पहली एंट्री। ये लेखक की पुस्तकों में कर रहे हैं ड्रावर, ड्रावर कौन है इसमें, X की पुस्तकों में, तो ऊपर लिखना इन दी बुक्स ऑफ X या इन दी बुक्स ऑफ ड्रावर। तो बिल आने पर एंट्री कर दी। इसके बाद में इस बिल को इसने क्या किया, अपने पास नहीं रखा, और इस बिल का बेचान है वो किसको कर दिया, जेड को कर दिया, जेड को कर दिया। तो मैंने बताया था कि बिल का बेचान करने पर एंट्री क्या करता है, बिल का बेचान करने पर जिस व्यक्ति को बिल का बेचान किया गया उसको डेबिट कर देगा, यानी कि बेचान किसको किया गया है, जेड को, और जेड इसमें क्या कहलाता है, एंडोर्सी। तो ये एंट्री क्या करेगा, एंडोर्सी अकाउंट DR टू BR। तो अब एंडोर्सी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को नाम दे रखा है, नाम दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, नाम किसका लिखेंगे, जेड का, यानी कि जेड। ब्रैकेट में आप इसे लिख सकते हो, मैं पहचान के लिए बता रहा हूँ, यानी कि ये क्या कहलाता है, एंडोर्सी। तो जेड अकाउंट DR टू BR 4000 रुपए का, ये 4000 रुपए का जो बिल है इसने जेड को बेचान कर दिया। जैसे ये बेचान करेगा, ये अपनी पुस्तकों में एंट्री क्या करेगा, जेड अकाउंट DR टू BR। तो जेड इसमें कौन है, एंडोर्सी, यानी कि बिल का बेचान करने वाला जो व्यक्ति है X, ये एंडोर्सर कहलाता है। तो ये एंट्री करेगा एंडोर्सी अकाउंट DR टू BR, और एंडोर्सी कौन है इसमें, जेड। ठीक है, ये एंट्री कर दी। इसके बाद में इसमें हाँ ये बोल कर देना, जेड को कर दिया, और इसमें आगे लिख देना कि बिल का समय पर भुगतान कर दिया। वो समय इतना सा लिख देना, बिल का भुगतान समय पर कर दिया गया, समय पर बिल का भुगतान कर दिया गया, बस इतना और इसमें आप ऐड कर देना। तो अब देखो इसने क्या किया है, X के पास बिल आया, बिल का इसने बेचान कर दिया, बस ये अपनी पुस्तकों में केवल 2 ही एंट्री करेगा, X अपनी पुस्तकों में 2 ही एंट्री करेगा, बिल के आने की और बिल के बेचान करने की एंट्री। ठीक है, इसके बाद में पहले मैं जेड की पुस्तकों में बताता हूँ। जेड जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोर्सी, वो अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा, वो देखिए। इसमें बिल का जो बेचान है वो किसको किया गया था, जेड को। ठीक है, जेड को हम क्या बोलते हैं, एंडोर्सी। ये
तो ऊपर लिख देंगे इन दी बुक्स ऑफ जेड, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एंडोर्सिंग। अब ये अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा? सबसे पहले तो इसके पास बिल आया, तो ये बिल आने पर ये एंट्री क्या करेगा? BR अकाउंट DR टू एंडोर्सर। तो एंडोर्सर कौन है इसमें? X। तो BR अकाउंट DR टू एंडोर्सर, और एंडोर्सर कौन है? X। ब्रैकेट में आप लिख दो एंडोर्सर। ये वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं, कि याद करने के लिए बता रहा हूँ कि ये X कौन है? एंडोर्सर टू एंडोर्सर अकाउंट। तो सबसे पहले तो इसके पास बिल आया 4000 रुपए का, तो 4000 रुपए का बिल आने पर ये एंट्री कर देगा BR अकाउंट DR टू एंडोर्सर, और एंडोर्सर कौन है? X। ठीक है, तो इसके लिए तो BR है, तो बिल रिसीव्ड, ये आपके नरेशन हो जाएगा। बिल इसके पास आ गया। अब बिल का भुगतान है उस समय पर कर दिया। बिल का भुगतान कौन कर रहा है? वाई। अब बिल का भुगतान किसको मिलेगा? जेड को मिलेगा। तो जेड अपनी पुस्तकों में वही एंट्री करेगा जो पहले बिल का लेखक करता था। जैसे ही इसको बिल का भुगतान प्राप्त होगा, ये एंट्री है वो क्या करेगा? कैश अकाउंट DR टू BR, ये एंट्री करेगा कैश अकाउंट DR टू BR 4000 रुपए, क्योंकि बिल का भुगतान जो है अब जेड को प्राप्त होगा। जेड को भुगतान प्राप्त हो रहा है, तो इसका भुगतान अगर X को मिलता तो X अपनी पुस्तकों में एंट्री करता है, लेकिन इसमें जेड को मिल रहा है तो जेड एंट्री करेगा कैश अकाउंट DR टू BR। ठीक है, और नरेशन आपके इतना लिखो, पेमेंट रिसीव्ड, भुगतान प्राप्त किया। तो इस प्रकार से एंडोर्सी अपनी पुस्तकों में 2 एंट्री करेगा, पहले बिल के आने की एंट्री और फिर बिल का भुगतान प्राप्त करने की एंट्री। तो दोनों की पुस्तकों में एंट्री कर दी। अब एक्सेप्टर जो वाई है वो अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा, तो वो देखिए। तो इसमें जेड को हम क्या बोलते हैं? एंडोर्सी। ध्यान रखना कि एंडोर्सी के पास में पहले बिल आया, बिल आने पर ये एंट्री करता है BR अकाउंट DR टू एंडोर्सर, और एंडोर्सर कौन है इसमें? X। तो एंट्री कर देगा BR अकाउंट DR टू X। अब बिल का भुगतान इसको ही प्राप्त होगा, क्योंकि बिल का हस्तांतरण इसको कर दिया गया है, तो बिल का भुगतान इसको प्राप्त होगा, तो ये एंट्री क्या करेगा? कैश अकाउंट DR टू BR। तो बिल का भुगतान यदि X को प्राप्त होता तो X भी यही एंट्री करता। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जेड की पुस्तकों में एंट्री हो जाएगी। अब इसके बाद में जो एक्सेप्टर है वाई, वो अपनी पुस्तकों में एंट्री क्या करेगा? उसकी पुस्तकों में वही एंट्रियां होती है जो हम अब तक करते हैं। तो वाई की पुस्तकों में देखिए, X जो ड्रावर है उसकी पुस्तकों में एंट्री करी, और जो जिसको बिल का बेचान किया गया था, जिसको हम एंडोर्सी बोलते हैं, उसकी पुस्तकों में एंट्री कर ली। अब जो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर कौन है? बिल का स्वीकार करने वाला, जो बिल का भुगतान करता है, वो कौन है? वाई। वाई अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा। वाई अपनी पुस्तकों में एंट्री क्या करेगा? सबसे पहले तो वाई ने उस बिल को स्वीकार किया है। जैसे ही बिल पर अपने सिग्नेचर करेगा, उसको बोलते हैं बिल का स्वीकार करना। तो ये एंट्री क्या करेगा? ड्रावर अकाउंट DR टू BP, और ड्रावर कौन है इसमें? X, क्योंकि इसके लिए तो ड्रावर है वो X ही है। तो ये एंट्री कर देगा X अकाउंट DR टू BP। बिल कितने का था? 4000 रुपए का, तो 4000 रुपए से ये एंट्री कर देगा। तो बिल के स्वीकार करने पर एक्सेप्टर अपनी पुस्तकों में एंट्री करता है ड्रावर अकाउंट DR टू BP। ठीक है, तो ड्रावर इसमें X है, तो X अकाउंट DR टू BP, और नरेशन में आ जाएगा बिल एक्सेप्टेड, यानी कि बिल स्वीकार किया गया। ये तो पहली एंट्री ये कर देगा। इसके बाद में जो बिल की जो ड्यू डेट है, उस बिल की ड्यू डेट पर ये बिल का भुगतान कर देगा। जैसे ये बिल का भुगतान करेगा, तो ये एंट्री क्या करेगा? एक्सेप्टर BP अकाउंट DR टू कैश। बिल का भुगतान करने पर एक्सेप्टर अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा BP अकाउंट DR टू कैश। पेमेंट पेड, और 4000 रुपए का बिल था, 4000 रुपए का अमाउंट आ जाएगा आपके डेबिट और क्रेडिट। तो इस प्रकार से एक्सेप्टर अपनी पुस्तकों में 2 ही एंट्री करेगा। ये बिल के बेचान किसको किया गया है, किसने किया है, ये इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि इसने तो पहले बिल स्वीकार किया, उसकी एंट्री करेगा, और उसके बाद में बिल की ड्यू डेट पर यह बिल का भुगतान करेगा, केवल उसकी एंट्री करेगा। यानी कि जो बेचान किया गया है उसकी ये कोई एंट्री नहीं करेगा, केवल इसको बिल का भुगतान करने की एंट्री है। तो ये बिल के भुगतान करने की सेम वही एंट्री करेगा जो पहले हमने
तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया था, तो इसको एक बार आप पढ़ करके इसको एंट्रीज को एक बार फिर से देख लेना कि मैंने आपको क्या बताया था। बिल का बेचान करने वाला एंडोर्सर, और जिसको बिल का बेचान किया गया वो एंडोर्सी कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार फिर से रिपीट करें।